Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 2 of unit number 5. So in the previous lecture हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी जहां पे मैंने बहुत बेसिक टर्म्स जो आपको यूनिट 5 में जरूरी हैं उनको डिस्कस किया था कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, सैंपल के स्टैट्स यानी सैंपल कैलकुलेशन जो हम करते हैं, सैंपल पैरामीटर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, राइट। देन व्हाट इज हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या है, कैसे टेस्ट की जाती है, इन सब का एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बातें बताई थी। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टी टेस्ट फर्स्ट, यानी कि ये टेस्ट हमारा यूज होगा टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एम्फेसिस दिया था ऑन दीज टर्म्स सो दैट अब जैसे ही आप यहाँ सब्जेक्टिव देख रहे हैं कि मुझे टी टेस्ट करना है एंड इट इज यूज टू मेक द डिफरेंस, टू सी द डिफरेंस कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो अगर डिफरेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे उस डिफरेंस को चेक करते हैं, ये सब चीजें हमें इस टेस्ट के अंदर समझनी है। तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन टी टेस्ट फर्स्ट। नाउ टी टेस्ट फर्स्ट ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, इस नाम से भी आपको मिल सकता है। एंड दिस टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन है कि ये टी टेस्ट हमारा यूज होता है व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल एन। इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ पे बताया था कैपिटल एन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन साइज वेयर स्मॉल एन इज कॉल्ड द सैंपल साइज। तो जब सैंपल साइज लेस देन 30 है तभी मैं टी टेस्ट को यूज करता हूं। ऑल्सो एक अनदर कंडीशन भी है एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, यानी कि मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पता नहीं है। इन दैट केस वी विल यूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब हर एक टेस्ट में आप लोग देखोगे प्रोसेस बिल्कुल सेम सिमिलर सा मिलने वाला है, बट जो फॉर्मूलाज हैं वो यहां पे चेंज होने वाला है। तो अब एक टेस्ट को बहुत अच्छे से समझिए, उसके आगे के टेस्ट समझने उतने ही आसान लगने वाले हैं, राइट। सो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब उस सैंपल के लिए हम स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना। सो इन केस ऑफ टी टेस्ट वी विल कैलकुलेट द T statistics, right? And T statistics is calculated by T is equal to x bar minus mu divided by S over under root of n. Now, if you remember this formula, तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि x bar क्या था, x bar था सैंपल मीन, राइट, दैट इज मीन ऑफ सैंपल। म्यू क्या था, म्यू था पॉपुलेशन मीन। S क्या होता है, S होता है हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और वहीं n क्या होता है, n इज कॉल्ड सैंपल साइज, राइट। सो ये टर्म्स आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये टर्म डिफाइन करनी है, बट मीनिंग जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन में नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन सी चीज आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, बेसिकली अगर स्टेप वाइज चलें तो ये इकलौता एक ही स्टेप है जिसको आपको कैलकुलेट करना है कि विल कैलकुलेट द वैल्यू t दैट इज गिवन बाय x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s बाय अंडर रूट ऑफ n। अगर इसमें से s यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होता, उस केस में वी विल कैलकुलेट द s बाय दिस फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर n माइनस 1। और ये फॉर्मूला आपको लिखने के लिए 2 मार्क्स में एज इट इज पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टी स्टैटिस्टिक्स, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यूज्ड इन टी टेस्ट। तो उस केस में आप फॉर्मूला भी लिखते हैं और इन टर्म्स का मतलब भी डिफाइन करते हैं, राइट। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करना है, जस्ट सी द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पेपर से ही है, इसमें ऑलरेडी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, बिकॉज इसके अंदर सब्जेक्टिव, जैसे मैंने दिया आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब उसमें से आपको खुद ढूंढना है कि कौन सी टर्म कहां पे गिवन है। सो इट सेज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस अ माइका इंसुलेटिंग वॉशर्स फॉर use in electric device to turn out washers having a thickness of 10 mm। एक मशीन है जो कि आपका वॉशर जनरेट कर रही है और जो वॉशर वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी ऑन एन एवरेज थिकनेस क्या है, दैट इज 10 mm। यानी ये किसके बारे में बात हो रही है, ये एक मास प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है कि एक मशीन जो कि मल्टीपल वॉशर जनरेट कर रही है, यहाँ पे वॉशर्स की कोई गिनती नहीं है, इट विल जनरेटिंग मल्टीपल वॉशर्स। तो वो एक पॉपुलेशन हो गई और उस पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक आपको दी गई क्या, दैट इज एवरेज thickness, and that thickness is 10 mm. So according to this, their mu become 10 mm, right? This is called population mean, right? Now a sample of 10 washers has an average thickness 9.52 mm with a standard deviation of 0.6 mm. Find out t.
राइट। अब फाइंड आउट टी है, यानी टी का फॉर्मूला क्या कहता है, टी कहता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इसके बाद मैं ढूंढूंगा कि इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एक्स बार क्या है, म्यू क्या है, राइट। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई विल फाइंड दैट म्यू की वैल्यू मुझे पता चल गई, म्यू इज इक्वल टू 10। इसके बाद यहाँ पे मिलता है अ सैंपल ऑफ 10 वॉशर्स, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे लिए एन, दैट इज सैंपल ऑफ 10 वॉशर्स, हैज एन एवरेज थिकनेस 9.52, तो ये हो गया एक्स बार, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया स्मॉल एस, दैट इज 0.6। यानी कि सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टी कैलकुलेट करना है तो टी का फॉर्मूला लिखा, जस्ट पुट द वैल्यू कि दिस बिकम 9.52 माइनस म्यू की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय एस, एस की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर -2.529। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, राइट। तो सिंपली इतना क्वेश्चन आया, कोई टेस्टिंग नहीं करवा रहा, केवल आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दे दी गई, उस बेस पे आपने केवल टी स्टार्स को कैलकुलेट किया है, राइट। अब अगर एक्चुअल में टी टेस्ट की बात करूं, ये तो मैंने केवल आपको उस फॉर्मूले पे जस्ट एक क्वेश्चन यहां पे दिखाया है, बट अगर मैं इस एक्चुअल टेस्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोला था, इस टेस्ट का मेन रोल होता है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, राइट। और हमारी हाइपोथेसिस क्या है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या थी, जिसे हम बिफोर टेस्टिंग मान के चलते हैं कि हाँ ये चीज है, ये चीज सही है, एक बेस हमने माना। तो इस टेस्ट के अंदर हमारा वो बेस क्या है, हमारा बेस है कि म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स बार। ये मेरी नल हाइपोथेसिस हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन में रहेगी कि एच नॉट इज म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, यानी पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। अब अगर हमारा टेस्टिंग इसे पास करता है तो हम बोलेंगे यस आवर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर हमारा टेस्ट फेल हुआ तो हम बोल देते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, यानी कि हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, राइट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे, तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने इसी चीज को रिप्रेजेंट किया है, अ सैंपल ऑफ 20 आइटम्स has mean 42 and standard deviation 5 units। तो आई होप कि अब ये लाइन गैदर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ टर्म्स मिल चुकी होंगी कि here n is equal to what, n is equal to 20, here it is a mean means x bar is equal to 42 and standard deviation s is equal to 5। Now test the hypothesis that it is a random sample drawn from a normal population। कि एक हाइपोथेसिस, यानी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कीजिए कि ये जो आपने सैंपल लिया है, ये जो सैंपल स्टार्ट्स हैं, ये स्टार्ट्स एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ही आया है, ये सैंपल जिसका मीन क्या है, उस नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन कितना है 45, यानी कि ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई म्यू की, राइट। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन सेम है। तो इस चीज को कौन टेस्ट करता है, इस चीज को टेस्ट करते हैं हम टी टेस्ट 1 के थ्रू, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टी टेस्ट क्यों अप्लाई करना है, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि हमें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन को इक्वालिटी देखनी है, उसके लिए टी टेस्ट 1 है। और जैसे ही मैं टी टेस्ट 1 स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस डिफाइन करूंगा, एच नॉट, दैट इज व्हाट, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, राइट। इसका मतलब कि हमारे दोनों मीन सेम है, राइट। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टी, राइट, एंड टी इज कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला एक्स बार माइनस का म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार की जगह 42 माइनस 45 दैट इज म्यू 45 डिवाइडेड बाय एस की जगह 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 20, सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट 2.68 इन माइनस साइन, राइट। और यहाँ पे कैलकुलेटर जरूर यूज कीजिए, कैलकुलेशन करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस उसी तरह से बनेगा, राइट। सो सबसे इजियर पार्ट है, सबसे इजियर क्वेश्चंस भी हैं ये, कि पहले हमने नल हाइपोथेसिस माना, उसके बाद मैंने टी स्टार्ट्स को कैलकुलेट कर दिया, राइट। अब ये है एक तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसे हम इस तरह से लिख देते हैं मॉड कैलकुलेटेड वैल्यू इज 2.68। तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। अब ये तो कैलकुलेटेड है ना, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को ये कैसे पता करूं कि ये सही है या गलत है। तो इस चीज को करने के लिए यहां पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लाई जाती है, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है फ्रॉम दिस टी टेस्ट टेबल, जिसमें आपको टी टेस्ट के अंदर यानी टी की वैल्यू, टी की क्या वैल्यू होगी एट डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम,
जी हाँ, यहाँ पे कुछ टर्म आने वाले हैं जिनको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब इस टेबल में से मैं किस तरह से टी की वैल्यू को देखूंगा। तो वो टी की वैल्यू कहाँ पे डिफाइन है, वो टी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिफाइन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू एस ऑन अप टू इन्फिनिटी। और दूसरी चीज होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.5 0.1 0.05 0.02 0.01। इसका मतलब हो गया 50%, इसका मतलब हो गया 10%, इसका मतलब हो गया 5%, दैट इज इक्वल टू 2% एंड दैट इज इक्वल टू 1% एंड दिस इज 0.1%, राइट, दैट इज 0.1%। सो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि हम कितना डिफरेंस अलाउ कर रहे हैं, राइट, कितना डिफरेंस अलाउ कर रहे हैं। सपोज आप कोई स्टैंडर्ड थिंग बनाने जा रहे हो, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट है, अब आप उस रिजल्ट को टेस्ट करोगे ना किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट से, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट और टेस्ट रिजल्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में कितना डिफरेंस वैलिडेट है, वो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस शो करता है कि 1% तक हम मान सकते हैं वैलिड है, 2% डिफरेंस को हम वैलिड कर देते हैं, 5%। तो हम बाय डिफॉल्ट जो कंसीडर करते हैं ना, वो ये 5% वाला कंसीडर करते हैं। जब तक हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो तब तक आपको ये कॉलम कंसीडर करना है बाय डिफॉल्ट 5% का। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस टेबल से मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करके लिखता हूं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टी टैबुलेटेड, टैबुलेटेड मतलब फ्रॉम द टेबल, and that is calculated at degree of freedom and that degree of freedom is n-1, जिसको आप गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा इज इक्वल टू n-1। नाउ एज पर द क्वेश्चन व्हाट इज n इज 20। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बनेगी 19, राइट। सो टी टैबुलेटेड यानी टी की वैल्यू एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 19। अब आप इस टेबल को देखिए कि ये रहा आपके पास 19, इस 19 के सामने देखना है कौन से कॉलम में, कॉलम हमें यूज करना है 0.05 वाला, यानी ये है 0.0505 वाला कॉलम। तो जब आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देखेंगे तो ये इस पॉइंट पे आके क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू है कि टी टैबुलेटेड एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 19। एंड ऑल्सो इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि टी एट 0.05 सेटिस्फेक्शन लेवल या सिग्निफिकेंस लेवल इट इज गिवन एज 2.09, राइट। सो एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है फ्रॉम द फॉर्मूला विद द गिवन वैल्यूज, एक हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है जो कि टेबल से आपको मिलेगी। सो एक वैल्यू कैलकुलेटेड है, एक वैल्यू टैबुलेटेड है। अब उसके बाद आपको यहां पे लिखना है, चेक करना है क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है या ग्रेटर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं कोई टेस्टिंग कर रहा हूं, वो टेस्टिंग स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे आ रही है, राइट, तो ये तो मेरी टेस्टिंग सक्सेस हुई ना। लेकिन अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो इस क्वेश्चन में है 2.68, नाउ दिस टाइम इट इज बिकम ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू अभी स्टैंडर्ड वैल्यू से ऊपर आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अभी हमारा एक्सपेरिमेंट फेल है, राइट, एक्सपेरिमेंट पास नहीं हुआ। इस टेस्ट ने इस थ्योरी को पास नहीं किया जो कि कहता था कि ये सैंपल जो लिया गया है वो एक पॉपुलेशन से लिया गया जिसका मीन क्या है, जिसका मीन 45 है। तो ये जो हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी कि म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। अब ये टेस्ट कहता है दिस इज फेल, तो हम यहां पे लिख देते हैं H0 इज रिजेक्टेड, राइट। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो योर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। बट अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू विद इन स्टैंडर्ड यानी लेस देन स्टैंडर्ड बनती है तो हम बोलते हैं कि हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन, राइट। तो अगर सम अप करूं तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स जिनमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे जितने भी टेस्ट हैं सबको इसी तरह से सॉल्व करना है। व्हाट आर दोज स्टेप, सबसे पहला डिफाइन द नल हाइपोथेसिस, सेकेंड में आपने स्टार्स कैलकुलेट करना है, यानी जिस भी टेस्ट को हम कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट। थर्ड स्टेप हम टैबुलेटेड वैल्यू लेके आएंगे और फोर्थ स्टेप में इन दोनों के बेस पे हम फाइनल अपनी नल हाइपोथेसिस को ही लिख देते हैं कि आइदर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। So this is the way how to perform a test particular question in this unit, right? अभी आपका केवल एक टेस्ट है, इसी बेस पे सारे टेस्ट होने। तो अगर आपको ये टेस्ट नहीं समझ में आया तो यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, वापस सुनिएगा, राइट, और इस टेस्ट में अपने आप को कंफर्टेबल लाइए, तभी आप आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली समझने वाले हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है, द 9 आइटम्स ऑफ ए सैंपल हैव द फॉलोइंग वैल्यूज, राइट। सो दे आर 9 आइटम्स इन योर सैंपल, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 9, राइट, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ दीज सैंपल, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे 9 सैंपल। नाउ इट सेज डज द मीन ऑफ दीज वैल्यूज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अज्यूम मीन 47.5, यानी कि
इन सैंपल का जो मीन है क्या वो 47.5 से डिफरेंट है? सो 47.5 क्या बन गया? इट बिकम्स म्यू। और इन सभी सैंपल का अगर मैं आपको बोलूं मीन कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, सो मुझे यहाँ पे x बार मिल जाएगा 49.1, राइट? सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 9 करते हैं, यही तरीका होता है मीन कैलकुलेट करने का, तो x बार बिकम 49.1। सो दिस x बार इज डिफर फ्रॉम 47.5। ये चीज हमें चेक करनी है, और इस चीज को चेक कौन करवाता है? टी टेस्ट फर्स्ट। तो फिर वही सेम 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप आई विल राइट h नॉट, दैट इज व्हाट x बार इज इक्वल टू म्यू, दैट मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड द सैंपल मीन। Now the second step is t is equal to x bar minus mu divided by s over under root of n. So यहाँ पे अब की बार x बार मुझे पता है that is 49.1, मुझे mu पता है mu is 47.5, बट क्या मुझे s पता है? क्या मुझे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पता है? जी नहीं, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे दिखाया था कि जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता, वी विल कैलकुलेट द s बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम अपने s को कैलकुलेट करते हैं। मींस x माइनस x बार यानी कि हर एक सैंपल के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, तभी तो उसका समेशन आएगा। देयर इज अ समेशन आल्सो, सो समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। सो आई विल मेक अ टेबल like that कि this is x is 45, 47, 50, 52। उसके बाद मैंने यहाँ पे x माइनस x बार बनाया। क्या था x बार है 49.1, राइट? सो 45 माइनस 49.1 दैट इज माइनस 4.1, और फिर हमने इसका कर दिया स्क्वायर। तो इस तरह से हर एक सैंपल के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स है, और कैलकुलेशन करने के बाद जब ये आपको कंप्लीट कॉलम मिलेगा तो इसका समेशन सॉल्व करेंगे, दैट समेशन कम्स आउट टू बी 54.89, राइट? तो यहाँ स्टेप्स वही हैं, बट केवल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में s मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है। सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे स्टार्स यूज करना पड़ेगा, s का फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, तो यहाँ पे जो मुझे मिला s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 54.89, दैट इज द वैल्यू ऑफ समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n कितना था? n था 9, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, और इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 2.619। अब जैसे ही मुझे s मिला, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t, एंड t इज कैलकुलेटेड, ये मुझे पता ही है x बार एंड म्यू। s मुझे मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 2.619 अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 9। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 1.83, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। Now the next term is what is the tabulated value, and what is the degree of freedom to calculate the tabulated value? Degree of freedom क्या होती है? That is n minus 1। तो अगर ये मेरी टेबल है तो मैं यहाँ पे tabulated value कैसे लेके आऊंगा? Tabulated value at 9 minus 1 यानी n minus 1 that is equal to 8। So अब आप फिर से देखिए 8, this is the 8 one, राइट? दिस इज द 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके सामने देखना है और वर्टिकल कॉलम में 0.05 वाला लेना है बाय डिफॉल्ट, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.31, यानी कि t tabulated is 2.31। Now what is my calculated? Calculated is 1.83 and tabulated is 2.31। So this time the t calculated is less than t tabulated, यानी कि experimental value calculated value standard value से कम है। So that means h naught is accepted, राइट? मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, मींस यहां जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज दी गई थी, क्या डज द मीन ऑफ दीज वैल्यू डिफर सिग्निफिकेंटली? नो, द मीन इज नॉट डिफर फ्रॉम द एज्यूम मीन 47.5, यानी कि दोनों मीन आपस में सेम है, राइट? सो आई होप आपको अब प्रोसेस समझ में आया होगा। प्रोसेस को पकड़िए कि प्रोसेस में आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, टेबल कैसे यूज करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टेबल से टैबुलेटेड वैल्यू को कैसे लाना है। और अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, सो टेक योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को, मैंने सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया है, बट इस क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा और हम क्या नल हाइपोथेसिस रखते हैं, वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है नहीं होती। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में टी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन भी आ जाता है कि गिवन द टेबल वैल्यू ऑफ t एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2.539। तो इस तरह से भी आपको वैल्यू गिवन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया t टैबुलेटेड इज 2.539। सो अब मुझे टेबल भी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही वैल्यू मेंशन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली केवल मुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि व्हाट इज h नॉट तो मानते ही हैं। फिर उसके बाद t लगाएंगे आप, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय s डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, वहां से t कैलकुलेटेड, इफ इट इज लेस देन इट इज एक्सेप्टेड,
ग्रेटर देन इट इज रिजेक्टेड, राइट। तो सिंपल सा फॉर्म फंडा है टी टेस्ट या कोई भी टेस्ट जो भी हम आगे पढ़ेंगे उन सभी में यही सेम चीज यूज होगी। नल हाइपोथेसिस, देन उसके बाद आपका कैलकुलेशन, टी कैलकुलेशन, देन उसके बाद टी टैबुलेटेड राइट बाय द टेबल, एंड देन उसके बाद आपका एच नॉट एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। Alright, so with this your lecture यानी कि टी टेस्ट 1 जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, that is used to compute the population mean and sample mean difference, ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा टी टेस्ट 2। जी हाँ, अगर हम दो सैंपल, यहाँ तो हम एक ही सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं पॉपुलेशन से, बट इफ यू आर टेकिंग टू सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन तो हम वहां पे चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों सैंपल्स के मीन सेम हैं। तो उस केस के लिए हमारा टी टेस्ट सेकेंड आएगा, तो उसको हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।